स्वागत है आपका रेडियो कामिंग 88.8 एफएम पर। मैं अमित आपके साथ। मेरा शो है खास मुलाकात। आज खास मुलाकात बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हमारे साथ एक खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल एक्टर हमारे साथ जुड़ी हैं और जैसा कि मैंने बताया था आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके बारे में और थोड़ी सी मस्ती भी करेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए और अपने बारे में थोड़ा मुझे बताइए। मेरा नाम राधिका गौतम है। आई एम मॉडल एंड एक्टर और मैं मेरठ की रहने वाली हूँ और आई एम अ बॉलीवुड एक्टर और मैं एक्टिंग करती हूँ और मॉडलिंग करती हूँ। बस इतना ही है सर? हाँ, बस और कुछ नहीं करती। सबसे पहले मेरा सवाल है कि आपने एक्टिंग की शुरुआत कैसे की, आपकी जर्नी कैसी रही? एक्टिंग तो मैं नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं एक्टिंग कर भी सकती हूँ। मैं तो बाय चांस मैंने एक्टिंग स्टार्ट करी क्योंकि लोगों ने मुझे बोला कि मॉडलिंग करो और एक्टिंग करो, तुम्हारा मतलब मेरे पास लुक्स हैं, शायद मेरे पास टैलेंट भी है। तो मुझे तो मैं बहुत ज्यादा इंक्लाइंड नहीं थी एक्टिंग करने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए। मैंने जस्ट ऐसे ही स्टार्ट किया था। लेकिन आज ये हाल है कि मतलब आई एम सो पैशनेट अबाउट इट कि मैं एक भी दिन खाली नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे डेली बिजी रहना है। एक भी दिन खाली बैठती हूँ तो लगता है कि मेरा दिन वेस्ट हो गया। अब मैं इतनी पैशनेट हूँ। तो मुझे ये बताइए सबसे पहला प्रोजेक्ट आपका कौन सा था? प्रोजेक्ट क्या कि मैंने सबसे पहले ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, लाइक ब्लैक ड्रैग्स और छोटे छोटे लेवल के। फिर उसमें मैंने टाइटल्स भी विन करे थे तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मॉडलिंग कर सकते हैं। फिर मैंने स्टार्ट किया प्रिंट शूट से और जो स्टॉक फोटोग्राफी होती है उससे मैंने स्टार्ट किया। तो उसमें मुझे मजा आने लगा। फिर फोटोग्राफर्स ने बोला कि एक्टिंग भी कर सकते हैं ट्राई। फिर डिजिटल एड्स हैं, टीवी कमर्शियल्स हैं। फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर मैंने वेब सीरीज हैं, शॉर्ट मूवीज हैं, बॉलीवुड मूवीज और अब वेब सीरीज भी कर रही हूँ अच्छे लेवल पे। तो फिर मैं करती चली गई। तो बाकी मैंने अभी जियो हॉटस्टार पे वेब सीरीज है अलीबाबा और 40 भूत, शूटिंग चल रही है, वो कर रही हूँ। अपर्णा सेन के साथ। अपर्णा सेन जी बहुत अच्छी डायरेक्टर है, उनके साथ मैंने मूवी करी है द रेपिस्ट। मैम आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैंने भी प्रिंट शूट किए हैं। हाँ जी, नहीं आप मुझे पता चला था। मैम मेरा जो सवाल है आपसे, देखो एक एक्टर के रूप में आपको सबसे बड़ी चैलेंज क्या लगता है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है कि इमोशनल दिखना या फिर कुछ और? सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि खाली बैठना। खाली नहीं बैठ सकते। हाँ बस, और कोई चैलेंज नहीं होता है। आपको ज्यादा ओवर टाइम करने को मिल रहा है। कई लोग परेशान हो जाते हैं, अरे बहुत काम है, अरे बहुत स्ट्रेस है। क्योंकि जब हमारे पास काम नहीं होता ना तो यही स्ट्रेस हम लोग मिस करते हैं। काम होना जरूरी है। काम होना बहुत जरूरी है, बाकी सब चलता है। बाकी सब ऊपर वाले की देन है। हाँ। मैम मेरा एक और सवाल है आपसे, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि देखो आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है और उसके किरदार में ढलने के लिए आप अपने आप को कमरे में बंद कर ले। जैसे मैंने सुना है कि एक्टर अपने किरदार में ढलने के लिए कमरे में बंद कर लेते हैं या फिर कुछ और, क्या फिर मेडिटेशन करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज करते हैं। आप भी करते हो क्या? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। हाँ ये बात है कि रिहर्सल्स करनी पड़ती हैं और काफी चीजें। मैं कुछ भी नहीं ऐसा करती हूँ कि अपने आप कमरे में बंद करना है। बस ये है कि रिहर्सल बहुत जरूरी है और बातें करना एक्टर्स के साथ, उनके साथ मिक्सअप होना, बस मेरे लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नहीं आपने थिएटर भी किया है? नहीं, मैंने थिएटर तो बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने कोई ट्रेनिंग ली, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग। मैं तो बॉर्न नेचुरल एक्टर हूँ। अच्छा, पैदा ही हुए थे आप तो? हाँ, मैं जिंदगी से सीखती हूँ। जिंदगी से रोज नया कुछ सीखती हूँ। जिंदगी जो सिखाती है वो सच्चा सिखाती है, वो आपका सच्चा साथी है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे कि आपका जो पहला प्रोजेक्ट था उसमें गाना था कि पहली मूवी थी? नहीं, मैंने शुरू में जैसे आपको बताया कि मैंने सिर्फ एड्स करे थे स्टार्टिंग में। जैसे मैं BMW
फ्लिपकार्ट और ओप्पो मोबाइल के बहुत बड़े ब्रांड शूट्स करे हैं। तो मतलब आई गॉट लकी कि मुझे इतने अच्छे एड शूट्स करने को मिले। बाकी ऐसे मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना। कभी कभी हो जाता है, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, ऐसे हुआ है शायद। मैम रैपिड फायर राउंड खेले, मजा आएगा बहुत ज्यादा। हाँ जी, अच्छा। चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। और मेरा पहला है, वन वर्ड में खुद को डिस्क्राइब करें। ब्यूटीफुल। फेवरेट को एक्टर। फेवरेट को एक्टर तो बहुत सारे हैं। एक का नाम ले दो। एक का नाम, हाँ, वरुण धवन। वरुण धवन। और ड्रीम रोल कौन सा है? ड्रीम रोल है शाहरुख खान के साथ मूवी करना। बहुत बढ़िया। बॉलीवुड या ओटीटी क्या पसंद है आपको? मुझे दोनों। रोमांटिक रोल या एक्शन रोल? मुझे रोमांटिक। सेट पर लेट आने वाले या फिर ऑलवेज ऑन टाइम? ऑन टाइम, बिकॉज़ मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। बहुत बढ़िया। अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? एक्टर नहीं होते तो घर संभाल रही होती। क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकती। बहुत अच्छा बोला आपने। एक ऐसी हैबिट जो आप बदलना चाहते हो? हैबिट? बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, मैं चाहती भी नहीं हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लव, मनी या फेम, क्या चुनेंगे? मैं लव। बहुत अच्छा। अपनी फैंस के लिए एक मैसेज? फ्रेंड्स के लिए? हाँ, फैन आपके फैन के लिए। फैंस के लिए मैसेज ये है कि कभी भी गिव अप नहीं करना लाइफ में, हमेशा कंसिस्टेंट रहना। अगर कुछ भी करना लाइफ में, जरूरी नहीं है एक्टिंग, मॉडलिंग, उसके लिए हमेशा अपना 100% नहीं 200% देना। हमेशा पैशनेट रहना अपने काम के लिए, क्योंकि अगर पैशन नहीं है तो आप जिंदगी में अपना काम एंजॉय नहीं कर सकते। और कोई भी आप काम करोगे तो प्लान बी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल प्लान ए तो है जरूरी ही, और प्लान बी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्लान बी रहेगा तो आप हमेशा सक्सेस के क्लोज रहोगे। आप कभी भी अपनी लाइफ में लूज नहीं कर सकते कुछ भी। मैम आपको कितने साल हो गए इस फील्ड में काम करते? ऑलमोस्ट 7 years। 7 year हो गए। वेरी गुड। मैम चलते चलते एक छोटा सा मैसेज रेडियो कामिंग के लिए। हाँ जी। क्या देना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि मुझे पता चला ये पहला रेडियो स्टेशन है, राइट? तो अरुणाचल प्रदेश का बॉम्डिला है ना, बॉम्डिला पहला रेडियो स्टेशन बॉम्डिला। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये ऊंचाइयों को छुए और भी नई ऊंचाइयों को छुए, और बहुत सारे इंटरव्यूज करे और बहुत सारे नए टैलेंट को मौका दे, नया प्लेटफॉर्म दे, ताकि नया टैलेंट खुल के सामने आए। ऐसा नहीं है कि पुराने लोग या बहुत हिट या फिर सेलिब्रिटीज को ही मौका मिले, नए टैलेंट को मौका मिले और एक नया प्लेटफॉर्म दे लोगों को, ताकि एक नया टैलेंट सामने आए। मैम एक लास्ट सवाल है कि आपने 7 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, बहुत सारे एड्स किए हैं, वेब सीरीज की, जियो हॉटस्टार के लिए सब किया। आपको पता था कि अमित के शो में आने का मौका मिलेगा? नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किस तरह से आपको धन्यवाद करूँ। और इसके बाद तो मैं आपको अपना प्रोफाइल भी सेंड करने वाली हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा कोई और काम हो तो मुझे आई होप फ्यूचर में काम करेंगे जरूर। बिल्कुल। थोड़ी तो तारीफ कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी, मेरी भी कर दो थोड़ी तारीफ। हाँ, नहीं मुझे मैं आपके मैं अभी क्या तारीफ करूं। मैं आपके कांटेक्ट में अभी थोड़े दिन पहले ही आई, तो मुझे समझ में नहीं आया कि एकदम से हम लोग एक टच में आए और आपने मुझसे इंटरव्यू के लिए कहा और मैंने हाँ कर दिया। और मुझे अच्छा लगा क्योंकि हम लोग एक दूसरे को वैसे नहीं जानते, लेकिन हाँ थ्रू इंस्टाग्राम एक दूसरे को जानते हैं। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी कि आपने मुझे ये समझा कि हाँ मेरा इंटरव्यू आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है किसी का इंटरव्यू लेना। और क्योंकि ये लाइफ चेंज करता है, लोगों की भी, सुनने वाले जो आपके जो होते हैं ऑडियंस होते हैं उसके लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया और मैं चाहूंगी कि आगे भी हम लोग कनेक्टेड रहें। बिल्कुल रहेंगे। हम लोग हाँ नंबर है मेरे पास आपका।
बस इस तरह के इंटरव्यूज होते रहे, नई नई अचीवमेंट्स आपके लिए भी, आप भी अचीव करें कुछ लाइफ में, मैं भी कुछ ऐसा अचीव करूं कि आप बार बार मुझे इनवाइट करें और मैं आपको कॉल करूं कि आप प्लीज मुझे इनवाइट करिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जरूर जरूर, जब मैं नोएडा आऊंगा तो मिलूंगा आपसे। जी बिल्कुल। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद अपने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। तो ये तो थी राधिका गौतम जी, जो कि एक्टर हैं, मॉडल हैं, इन्होंने बहुत सारे काम किए, इनकी जर्नी के बारे में जाना। अगला नंबर आपका हो सकता है, तो सुनते रहिए रेडियो कामिंग 88.8 FM, हिमालय की सांस, अरुणाचल की आवाज। नमस्कार।